अस्सलाम वालेकुम, यासिर है। जैसा आपको पता है मैं मुख्तलिफ वीडियो आप तक लेके आता हूँ। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आपको पता है कि बिल्कुल रमज़ान हमारे नज़दीक पहुँच चुका है और रमज़ान की जो मुबारक महीना है वो बिल्कुल हमारे नज़दीक है। और इसी तरह जब भी आपको पता है रमज़ान का मौका आता है तो स्पेशली पाकिस्तान में चीज़ों की जो एशिया की कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई 200 की चीज़ है वो 400 पे चले जाती है। और ये हमारा जो है थोड़ा सा मेंटलिटी भी सेट हो चुकी है कि जैसे ही रमज़ान आएगा कीमतें बढ़ेंगी ही। अब इसमें कसूर किसका है, किसका कसूर नहीं है, इस चीज़ पे ज़्यादा मैं बात नहीं करता। ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ पे थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए। जो हमारे मुल्क के ताजर हैं वो आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं, और ऐसा करने से जो नुकसान होते हैं वो ये होते हैं, हमारे इर्द गिर्द पड़ोस में बहुत से जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनकी रेंज से ये अशिया दूर हो जाती हैं जो कि रमज़ान में यूज़ की चीज़ें होती हैं नॉर्मली घरों में। तो इस तरह के मौके में जब हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि चीज़ों की कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं, लोगों के अफोर्ड से बाहर हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें, उस तरह हमारे पाकिस्तान में जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत सी डोनेशन इकट्ठे करके लोगों के घरों घरों तक राशन पहुंचाते हैं। उन लोगों के घरों तक राशन पहुंचाते हैं जो बिल्कुल सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो बिल्कुल किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। इसी तरह आज मैं जिस जगह पे आया हूँ ये एक यंगस्टर्स का एक छोटा सा ग्रुप है जो इस चीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं। और मैं अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ कि काफ़ी उन्होंने पैकेट्स बना के जो राशन के हैं वो लोगों के घरों तक पहुँचा रहे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे लेके जा रहे हैं और कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा अहमद भाई, जिस तरह मैंने अभी लोगों को बताया कि रमज़ान के मौके पे पाकिस्तानी अवाम का ख़ास तौर पर माइंड सेट होता है कि बहुत सी चीज़ों के रेट जो हैं ऊपर चले जाएंगे। तो इतनी महंगाई के दौर में आप ये सारा काम कर रहे हैं और बड़ा स्वाब का काम है, तो ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है या इससे पहले भी आप करते रहे हैं? वही सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँ कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से ऊपर का अरसा हो गया हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक बात महंगाई की है तो वो साल साल बढ़ती जा रही है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। और हम लोग माशाल्लाह से मुसलमान हैं तो हम लोग रमज़ान आते ही उसे दुगने से तिगना कर देते हैं। जो गरीब शुरू से ही पिस रहा होता है वो फिर और पिसने लग जाता है और घर में नौबत फाकों तक आ जाती है। हम मुसलमान हैं, फ़ख्र से कह सकता हूँ। तो मुझे बताएं कि ये जो आप सब कुछ काम कर रहे हैं, जिससे ये राशन लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें आपकी कितनी टीम है, कितने टीम मेंबर हैं जो आपके साथ ये सारी हेल्प आउट कराते हैं? और दूसरी बात ये है कि अगर डोनेशन की बात कीजिए, ज़ाहिर बात है थोड़ी कॉस्ट तो नहीं आती, तो ये डोनेशन कहाँ से अच्छा, उसमें ऐसे है कि हम लोग जो ऑफिशियल टीम मेंबर हैं जो हम पिछले 2-3 साल से चल रहे हैं वो तकरीबन हम लोग हैं 18 के करीब। ठीक है। लेकिन हमारे पास वॉलंटियर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो मोहल्ले में हमारे दोस्त हैं, जो लोग काम देखते हैं फिर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं कि यार आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप इस एज में ये काम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो हमें ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो वॉलंटियर्स हमारे अगर आप मिलाएँ तो वो 50-100 के करीब ही पहुँच जाते हैं जैसे इफ्तारी में आते हैं। तो जहाँ तक बात आपने डोनेशंस की पूछी और लोगों तक राशन पहुँचाने की पूछी है, तो उसमें यही होता है कि ऑब्वियसली अगर हम लोग 300 फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं जो कि अभी तक सिर्फ 100 हुई हैं, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। पिछले साल हमें जो राशन की कॉस्ट आज वो 7,000 के करीब आ रही थी, इस साल 8,500 के करीब आ रही है। वो भी 8,500 के करीब ऐसे कि हमने इस पर ना बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। टेक्सला में, वाह में, पिंडी में, आगे पीछे हसन अब्दाल से, हर जगह से हमने रेट्स लिए हैं, फिर उन रेट्स में लिंक्स लड़ाए हैं, फिर उनमें से बेहतर चीज़ें ढूंढ के निकाली हैं, एक चीज़ एक जगह से उठाई है। मतलब इस तरह से हम लोगों ने कॉस्ट जो है मैनेज की है। तो 100 फैमिलीज़ पे हमारी कॉस्ट अभी अगर आप 8,500 के हिसाब से कर लें तो 8.5 लाख के करीब आती है। मतलब आप 8,500 जो कॉस्ट बता रहे हैं वो जो एक पैकेट है जो एक फैमिली को, उसकी कॉस्ट है 8,500? 8,500 एक पैकेट है। उसमें ज़रूरतें ज़िंदगी की, राशन की जो ज़रूरतें आपकी घर की 1 महीने की वो पूरी होती हैं। अगर आपकी एक नॉर्मल फैमिली है, 5 बंदों की, 4 बंदों की फैमिली है, तो वो इससे सुकून से महीना गुजार सकती है। क्योंकि हमारी इसमें जो राशन की कॉस्ट है ना, जो राशन की कह सकते क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ताकि वो पूरा महीना जो रमज़ान का वो इजीली गुजार सकें इसमें। ठीक है। और मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जिस तरह पाकिस्तान में देखा जाता है जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं
अक्सर उन तक वो एशिया नहीं पहुंच सकती। ज़ाहिर बात है, आपको पता है इस मुल्क में देखा जाए तो इस टाइम बहुत से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, और जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो नॉर्मली आप तक पहुंचना ही उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सफ़ेद पोश वही लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो उनके लिए आप क्या करते हैं, उनको कैसे ढूंढते हैं, उन तक किस तरह राशन पहुँचाते हैं? अच्छा जी, हम लोग ना तकरीबन 5 से 6 साल से कर रहे हैं ये। तो बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिन्हें हम लोग पर्सनली जानते हैं, और हमारा स्टार्ट जो होता है, अगर हम लोग 50 मेंबर्स हैं ना, तो स्टार्ट हमारा होता है अपनी फैमिली से। आपको पता होता है आपकी फैमिली में कौन है जो इस टाइम सफ़र कर रहा है और शदीद किस्म का कर रहा है। हमारे बहुत से डोनर्स हैं जो पिछले बहुत से सालों से हमें डोनेशंस देते आए हैं, लेकिन इस साल जाके अल्लाह की करनी है, अल्लाह की देन है कि वो खुद जहाँ 50,000 डोनेशन आ रही थी वो लोग 10,000 दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद डोनेशन लेने वाले बन चुके हैं, क्योंकि आपको पता है बिज़नेस के हालात क्या हैं, लोगों के बिज़नेस बंद हो गए हैं, जॉब्स वैसे नहीं है पाकिस्तान में, लड़के डिप्रेशन के शिकार हैं, जॉब्स हैं नहीं, तो ये सारे घरों का माहौल है। तो जो सफ़ेद पोश प्रॉपर फैमिली है ना, वो आप अपनी फैमिली में से, अपने जानने वालों में से सबसे पहले निकालते हो। हमारे मेंबर्स इतने हैं कि अपनी फैमिली में से अगर आप निकालें तो कम पड़ता है। उसके अलावा हमें लोग जो हैं वो रेफ़र करते हैं, फिर हम उनके घर में जाके वेरीफाई करते हैं कि वो आया वो डिज़र्विंग है या नहीं। जैसे अभी आप यहीं पे थे, एक फैमिली आई है हमारे पास, उसे हमने कॉल किया है, फिर विज़िट किया है, तो वो हमें नहीं लगा कि डिज़र्विंग है। इस टाइम पे ना जो लोअर मिडिल क्लास है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लोअर हो चुका है, क्योंकि गरीब भी गरीब से गरीब तर हो चुका है ना। तो ये राशन गरीबों के लिए नहीं है, ये गरीब तर के लिए है, ताकि उन लोगों तक जिनके घर में एक वक्त का खाना भी नहीं बन रहा ना, वो लोग खाएं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, और ये जो आप सामान लेके आते हैं, ज़ाहिर बात है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं कि अगर मेरे किराने की अगर कोई शॉप है, मेरे पास कोई आता है, मैं उन्हें कहता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि हम ये डोनेशन के लिए सामान लेके जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए कोई हेल्प आउट करते हैं, मतलब कि जैसे रेट्स में कमी कर दें? वो ऐसे होता है ना कि हम लोग बहुत सी जगहों से, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी जगहों से जाके रेट्स लेते हैं, हसन अब्दाल, पिंडी, फिर बीच में लिंक लड़ाते हैं। तो कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं ना कि जो अपनी बीच में एडिशन कर देते हैं, लेकिन वो पिछले सालों में करते थे, इस साल कहीं से ऐसा नहीं हुआ। हम लोग पिछले साल फूड इंस्पेक्टर से मिल के आटा उठाते थे, जिस आटे में मतलब हमें कॉस्ट कम पड़ती थी। इस बार वो भी नहीं पड़ रहा। हमने मिलों में बात की है, मिल वाले कहते हैं अभी हमने गवर्नमेंट का आटा बना रहे हैं, गवर्नमेंट का आटा बनाना भी मुश्किल है कि उनका पूरा करें या आपको दें, और वो आटा हम आपको दे नहीं सकते। तो जो गवर्नमेंट भी चीज़ें दे रही है उस पर भी अभी मतलब मैं तो उस चीज़ से अभी आशना नहीं हूँ कि वो लोग क्या चीज़ें दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं और किस क्राइटेरिया पे दे रहे हैं। मैंने वही अभी बताया अपनी ऑडियंस को कि जिस तरह हम देखते हैं कि रमज़ान में गवर्नमेंट स्टॉल लगते हैं, सस्ता बाज़ार हो गया जिस तरह आपने देखा होगा, लेकिन उसमें अगर आप जाके चीज़ों की क्वालिटी चेक करें तो बिल्कुल क्वालिटी ठीक नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक आटा के जो लोग गवर्नमेंट आटा देती है लोगों को, वो बिल्कुल मतलब कि खाने जोगा वो आटा नहीं होता। तो ये आप लोगों का बड़ा अच्छा इक़दाम है कि आप इतना मतलब जैसा बता थे 8,500 रुपये कॉस्ट पड़ रही है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से कि आप लोगों का जो मोटो लेके आप चल रहे हैं, जितना अभी तक आप कर चुके हैं, अल्लाह ताला आपको उससे दुगना करने की तौफीक अता फरमाए। और मुझे ये एक चीज़ बता दें कि जैसा ये रमज़ान आता है, रमज़ान में भी कोई इफ्तारी का तमाम होता है आपकी तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे 28 दिन रमज़ान में हमारी तरफ से मेन टेक्सला चौक में गनी प्लाजा है, आप सब लोग जानते हैं उससे, उसके छत पे हम लोग इफ्तार कराते हैं। तकरीबन 300 लोगों का वो इफ्तार होता है जो कि डेली होता है, और इसी तरह से हम लोग सहरी भी कराते हैं। कुछ लोग हैं जो सराय हैं वहाँ पे रहते हैं और वो दूर दराज इलाकों से मजदूरी ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो 28 रोज़े वहाँ पे सहरी भी दी जाती है और 28 रोज़े मेन टेक्सला चौक में इफ्तारी भी की जाती है, जहाँ पे हर खास व आम के लिए एक ही जगह पे बैठ के खाना होता है, एक ही जगह पे इफ्तारी होती है, हम लोग भी उसी से खाते हैं, हर किसी के लिए वो खाना होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह ये लोग डोनेशन करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे चैनल के थ्रू कोई अगर डोनेशन करना चाहता है आपको, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? हमारे अकाउंट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, अकाउंट्स में डोनेशन सेंड करें, हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजें। क्योंकि अब कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार हम लोग डोनेशन भेज दी, हम ज़रा छुप के रहना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते। तो हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जैसे कोई नॉर्मल दिनों में कोई मेडिकल केस चल रहा है, कोई फ़ी केस चल रहा है, और जैसे अभी रमज़ान में अगर आप डोनेशन भेज रहे हैं तो हमें नहीं पता, वो आपने तो भेज दिया, वो सहरी के लिए भेजी है, आपने सहरी की नीयत से भेजी है, इफ्तारी की नीयत से भेजी है, या फिर राशन की नीयत से भेजी है, तो आप डोनेशन भेजें। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइम हमारा जो टारगेट था वो 300 फैमिलीज़ का था, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 100 फैमिलीज़ को अचीव किया। तो उसके लिए हमें भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। यकीन जाने कि इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ आ रही हैं कि हम कवर नहीं कर पा रहे।
मतलब गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हम अपना 100% देते हैं कि उन लोगों तक राशन पहुँच सके, उन लोगों को कवर कर सकें जो लोग बहुत ज़्यादा डिजर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। देखिए रमज़ान का महीना होता है ना, आपके घर पे बच्चे हैं तो वो ऑब्वियसली आपसे कहेंगे यार पकौड़े, हम लोग भी तो, हमें पसंद है पकौड़े, ठीक है, बच्चों की ख्वाहिश होती है। तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए, आप अगर मैं फिर क्वालिटी पे भी आप बात करूं तो आप यहाँ से राशन को खोल लें, क्वालिटी चेक करें, आपको लगेगा पता। यही राशन बाहर से 11,500 का आपको पड़ा है और हमने 8,500 का लिया, और क्वालिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर मैं क्वालिटी पे बात करूँ ना, तो मैं आपके व्यूअर्स के लिए भी ये बताऊँगा कि क्वालिटी, अगर हम घर पर ना B क्लास यूज़ करते हैं, या अब A क्लास तो जो डालडा वगैरह वो तो लीड क्लास करती है ना, तो हम लोग B क्लास राशन अगर घर के लिए लेते हैं तो हमने B क्लास राशन अपने राशन के लिए भी लिया है, ताकि उन लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें कोई ये महसूस ना हो कि इन्होंने कोई बहुत ही 3rd 4th क्लास हमें घी दे दिया है या दाल दे दिया है। वो लोग जब खाएंगे और खजूरें निकालेंगे, कोई भी चीज़ निकालेंगे, उन्हें खुशी होगी देख के। अच्छा, मुझे ये थोड़ा बता दें कि आपके राशन में क्या क्या चीज़ है। अक्सर लोग देखा जाता है कि वो कहते हैं कि हम राशन खुद आप तक पहुँचाएँ, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुझे बता दें कि आप राशन में क्या क्या चीज़ लोगों तक पहुँचाते हैं। अच्छा देखें, हमारा जो राशन डिसाइड हुआ है ना, वो बड़ा सोच समझ के हुआ है। उसमें इस बार कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ किया कि आप लोग अचार क्यों दे रहे हैं, जो आधा किलो हम दे रहे हैं। देखें, आप यहाँ से 10 साल पीछे जाएं, जो गांव के लोग हैं, नॉर्मल शहर के भी, क्योंकि आए तो सारे गांव से हैं, आप एक वक्त की रोटी अचार के साथ खा सकते हैं या नहीं? अचार के साथ, वो सब्ज मिर्च के साथ, प्याज के साथ लोग खाना खाते थे। तो ये अचार हमने इसलिए ऐड किया कि एटलीस्ट वो एक वक्त की रोटी है। हमारा 4 किलो चावल है उसमें, जो कि एक महीने के लिए बहुत इनफ होते हैं। हमारा 2 किलो बेसन है, 2 किलो खजूरें हैं इसमें, 4 दालें 1-1 किलो हैं हमारी, ठीक है, हमारे चने उसमें 1 किलो हैं, चीनी 4 किलो है हमारी उसमें। मतलब मेन जो, और जामे शरी की बोतल है, फिर खजूरें हैं, और ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मतलब एक्सपेक्ट उन चीज़ों के कि जैसे चाय पत्ती होगी या फिर मसाला जात हो गए, वो आपको इजीली मिल जाते हैं बाहर से। तो जो मेन चीज़ें हैं ना, हमारा फोकस है बेसिक्स हम दें। सही है जी, बिल्कुल। जिस तरह अभी भाई ने भी बताया कि इन्होंने मतलब कि किस किस चीज़ की क्वालिटी क्या क्या ये दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, नंबर भी शेयर कर दी जाएगा। और कई लोग होते हैं जो अमाउंट में नहीं पे करना चाहते, तो वो राशन भी दे सकते हैं, राशन भी इन भाइयों तक पहुँचा सकते हैं। ज़ाहिर बात है, लाजमी नहीं है कि आप पूरा राशन ही 8,500 या 10,000 11,000 देखें, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। अगर आपकी तौफीक 100 रुपये की है, आप 100 रुपये भी दे सकते हैं, 1000 की है, लाख की है, या हज़ारों में जो भी आपकी तौफीक है। आप ये भाई हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन तक पहुँचाएँ, आपको इंशाल्लाह मुतमिन होंगे। अगर आप इनके पास खुद आना चाहते हैं, खुद आके मुलाकात भी करें, ये बिल्कुल टेक्सला में इनका सेटअप है, टेक्सला में ही ये काम कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी डोनेशन जो बंदा जितनी कर सकता है, आपकी डोनेशन से ये है कि हम लोग भी घर में सैरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं। अक्सर हमें नहीं पता होता कि साथ पड़ोस में लोगों ने सैरी की है, अगर की है तो किस किस्म की है, अफ्तारी कर रहे हैं तो किस किस्म की अफ्तारी कर रहे हैं। इसलिए आप जितनी डोनेशन कर सकते हैं आप डोनेशन करें। इस चीज़ का अजर, अब जैसा ये भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, इनको किसी ने आके, जैसा फॉर एग्जांपल मैं आया उनके पास तो मैंने इनको कहा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ का अजर इनको अल्लाह पाक ही दे सकता है। और कितना अजर मिलेगा इसका, ये आप लोग जानते हैं कि ये कितना बड़ा सवाब का काम है। ठीक है भाई, से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल की तवज्जुह से, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखें जी, मैं टीम सोच से अहमद बिलोंग करता हूँ। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हमारी इफ्तारी 30 दिन चलनी है, हमारी सैरी 30 दिन चलनी है, हमारी राशन ड्राइव आखिरी अशरे तक 300 फैमिलीज तक जानी है। आपसे ये रिक्वेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि आप 8,500 दें, 8,500 का राशन दें। आप एक खजूर का पैकेट भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप कुछ भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरा, आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो कि देना चाहते हैं लेकिन उन्हें हकदार मिलते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली फैमिलीज़ आपको विज़िट करवा सकते हैं साथ। तो आपका बहुत शुक्रिया इसके लिए। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।